हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 9.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी, उसके 7th क्वेश्चन पे आज हम करेंगे चर्चा। देखिए 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ABC पर ए कोण समकोण है। ये हमारी त्रिभुज है ABC, इस पे ए कोण समकोण है जो कि हमें दिख रहा है। समकोण का मतलब क्या होता है कि कोण 90 डिग्री होना चाहिए। आकृति 9.16 है। AD भुजा BC पर लंब है। जो AD ये है, ये BC भुजा पर लंब है। यदि AB की वैल्यू, AC और AB तीनों की वैल्यू हमें दी हुई है तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज में क्या होता था, आधार गुना ऊंचाई होता था, और जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इट मीन्स 1/2 आधार। हम देखेंगे कि आधार क्या है, ये देखिए 12 आधार है, और यहाँ पे बेस लंब क्या है 5 सेंटीमीटर। 12 इंटू 5 रखेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, 6 से कैंसिल होगा। ये भी सेंटीमीटर था और ये भी सेंटीमीटर था। यूनिट हमेशा याद रखोगे। तो जब 2-2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या पूछा गया है, देखिए AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। AD हमारे पास लंब है, हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, तो सेकंड पार्ट हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू, फॉर्मूला यही सेम रहेगा, आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए क्षेत्रफल हमें पता है तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर लेंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2, और आधार यहाँ पे BC है, BC की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हमें 13 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई हमारी AD है, और AD ही हमें निकालनी है। अब AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर से जो कुछ AD की मल्टीप्लाई में है वो तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पे जो डिवाइड में है वो इक्वल टू के उधर जाकर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, AD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, ऊपर क्या होगा 30 इंटू 60/13। अब 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, 13 चौक 52, बचेगा 8। आगे जी बस 0.0 लगाएंगे तो 13 6 78, 4.6 सेंटीमीटर हमारे क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ। सेम उसमें भी ऐसे ही है कि 2-2 आपको क्या दे रखे हैं, शीर्षलंब दे रखे हैं, 2 आधार दे रखे हैं। एक आधार और एक शीर्षलंब की हेल्प से आप क्षेत्रफल निकालोगे त्रिभुज का, और फिर क्षेत्रफल आने के बाद उस क्षेत्रफल और एक आधार की हेल्प से दूसरा शीर्षलंब निकालेंगे। वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। थैंक्स अ लॉट।